हम लोग वो जो पढ़ रहे थे लीडरशिप थेरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने देखा भी था। फिर लीडरशिप से रिलेटेड डिफरेंट जहाँ जहाँ पे लीडरशिप की जो जो एप्लीकेशंस होती थी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर देखा जाए सबको मतलब डिफरेंट लीडरशिप थेरीज जो हैं वो डिफरेंट वेज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इवन हर जगह जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं, आपका कोई भी जॉब सिनेरियो है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हर लीडरशिप थेरी का कोई ना कोई पॉइंट जो है वो वर्क कर रहा होता है। अगर हम लोग फील्डर की लीडरशिप थेरी को देखें तो वहाँ पे एक्चुअली वो हमें ये सजेशन दे रही होती है कि हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है या अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने वर्क हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या एज अ लीडर हैं हमें नई नई स्किल्स जो हैं वो सीखनी चाहिए। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने का अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा आप एक अच्छी आइडियल सिचुएशन में ही काम कर पाएंगे। बाज़-औक़ात हो सकता है कि आपको किसी ना किसी डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़े, किसी ना किसी बैरियर का सामना भी करना पड़े। यानी कि अपने आप ये कह लें बच्चों कि हम सब लोगों का एक सेफ पॉइंट होता है। तो हमें हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि हम हमेशा उस सेफ पॉइंट के अंदर ही रहेंगे, बल्कि कभी ना कभी हम उससे बाहर भी निकलेंगे। तो अपने आप यानी कि हमारे अंदर एज अ लीडर या इवन सबऑर्डिनेट्स या आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, तो हम सब के अंदर एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे कोई सिचुएशन चेंज हो रही है या सिचुएशन किसी और तरह से वर्क कर रही है, तो हम भी अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। ठीक है, फिर अगर हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस कर रही होती है कि आप लोग डिसीजन मेकिंग के किन किन स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर उनमें से कौन कौन से स्टाइल्स जो हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वो इफेक्टिव हैं, तो आप उनको लेकर चलेंगे। इसी तरह लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, तो वो आपको एक आइडिया दे रही होती है कि हमेशा एक एज अ लीडर आपको हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सिर्फ ऑर्डर नहीं करना है, बल्कि आपको अगर उनके साथ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे करने हैं, ज्यादा इफेक्टिव वे में लेकर चलने हैं, तो ऑब्वियसली नॉट योर ड्यूटी कि आप इन रिटर्न उन्हें कुछ दें। आप इन रिटर्न उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई ना कोई बोनस दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप उन्हें कोई वेकेशन दे सकते हैं, कोई रिलैक्सेशन थोड़ी सी काम में दे सकते हैं। फिर आप इवन उनकी प्रेज कर सकते हैं अपने ऑफिस के सामने। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली मेंबर्स को एक अच्छा काम करने के लिए सिखाती हैं या उन्हें एक इफेक्टिव मतलब इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उन पे। अब लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ उन्हें हर चीज जो है वो सिर्फ दें जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि अगर कहीं ना कहीं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहां पे अगर आपको उन्हें कोई पनिशमेंट देनी पड़ रही है या किसी ने अगर आपको कोई उन्हें डांट खिलानी पड़ रही है, तो नो डाउट आप उस डांट को भी आप उन्हें डांट भी सकते हैं, क्योंकि वो डांट भी आप उनकी बेहतरी के लिए और अपनी भी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बाजू का लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हैं, डेवलपमेंट कर रही होती हैं। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो कर रहे होते हैं। इनमें से फर्स्ट अप्रोच तो ये कहती है कि एक्चुअली हमें लीडर्स को कुछ डायग्नोस्टिक स्किल्स सिखानी चाहिए। अब एज अ लीडर मतलब अगर आप डायग्नोसिस का नेम पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप लोग अब पढ़ रहे हैं क्लिनिकल, तो आपके माइंड में शायद नेम आ रहा हो कि डायग्नोसिस का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि हमें एक्चुअली किसी ना किसी बीमारी को देखना होता है, किसी ना किसी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना होता है। तो लीडरशिप में डायग्नोसिस किस तरह से होगा? लीडरशिप में बच्चों डायग्नोसिस एक्चुअली होता है कि एक जो लीडर है वो एक सिचुएशन को एक काम को डायग्नोज करने की एबिलिटी रखता हो कि ये काम उसके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और इस काम के लिए जो सिचुएशन है वो कैसी होनी चाहिए, किन लोगों को इस काम के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, और किन लोगों के अंदर एक्चुअली वो एबिलिटीज होंगी जो कि इस काम के लिए मेरे लिए इफेक्टिव होंगी। यानी कि एक लीडर के अंदर सिचुएशन को देखने की, सिचुएशन को समझने की समझ बूझ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा उसके अंदर उस सिचुएशन को इफेक्टिव वे में लेकर चलने की, समझने बूझने की एबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा वो सिचुएशन को समझ पाएगा, और उस समझ और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेगा वो भी ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो उसके बाद अगर हम पाथ गोल थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो पाथ गोल थ्योरी में एक्चुअली कहा जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर चल रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं चीजें किस किस वे में किस किस तरह से चलेंगी, तो ऑब्वियसली आप उन्हें ये भी बताएं कि अगर उनके उस गोल में या उस गोल की तरफ जाने वाले पाथ में अगर उन्हें किसी ना किसी डिफिकल्टी का, किसी ना किसी बैरियर का सामना करना पड़ रहा है, तो उस डिफिकल्टी से, उस बैरियर से वो किस तरह से या कितनी ज्यादा इफेक्टिव वे में निकल सकते हैं, और कितनी ज्यादा इफेक्टिव वे में उस बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद एक और अप्रोच जो है वो एक्चुअली स्पेसिफिकली ज्यादातर वर्क इस बात पे कर रही होती है कि हमें कुछ ऐसे स्किल्स या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिनमें हम बेसिकली अपने लीडर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या जिन लोगों को भी यहाँ पे काम असाइन करने लगे हैं, तो उस काम को करने से पहले एक वर्कशॉप टाइप चीज ऑर्गेनाइज करवाएं, ताकि हम उन्हें पहले से थोड़ा सा ट्रेन कर दें, लोगों को, लीडर्स को भी, उनके सबऑर्डिनेट्स को भी, कि हो सकता है कि इस काम के दौरान उन्हें इस डिफिकल्टी से गुजरना पड़े, उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर एक तरह से उन प्रॉब्लम्स को वो पहले सीख लेंगे, थोड़ा सा पहले उनके बारे में उनके पास नो हाउ होगी, तो जब वो प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट जब आप पहले सीख रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिकल वे में नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जब आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि प्रॉब्लम वही हो, लेकिन फील्ड में जब आप काम कर रहे होंगे तो वो थोड़ा अब प्रैक्टिकल आपके सामने आ गई है, तो आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद आप इसके साथ चल ही नहीं सकते, तो लेकिन वो भी बच्चों इफेक्टिव वे में इजीली हो जाता है। तो वो सेकंड अप्रोच तो ये कहती है कि हमें एक्चुअली उन्हें सिखाना चाहिए जो कि हम लोग उन्हें किस नई नई स्किल्स जो है वो किस किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं, किस तरह से लेकर चल सकती हैं। फिर ऑब्वियसली जो इन सब कामों में या इन सब चीज़ों में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पैसा भी बहुत लगता है। इवन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जो है, ज़ाहिर है वो वहाँ पे एक एक्सपर्ट हायर कर रही है आपके लिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है लेकर चल रही होती हैं। और ये सारे जो काम हम कर रहे होते हैं, लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इफेक्टिव वे में उनको लेकर चल रहे हैं, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तभी चल सकते हैं कि जब इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सीखने के लिए आप विलिंग हो, यानी कि एज अ लीडर या एज अ सबऑर्डिनेट्स अगर आपके अंदर ये विलिंगनेस है कि आप वो चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है, तभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको कुछ सिखाएंगे। अदरवाइज आप जितना भी आपको सिखाते जाएं, जब आप खुद से या इंटरनली वो चीजें नहीं सीखना चाह रहे होते या आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है उन चीजों को सीखने का, तो अदरवाइज वो बच्चों भी इसी तरह है कि जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, आपको कुछ भी सिखाया जाएगा, कुछ भी पढ़ाया जाएगा, वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर इसी तरह बच्चों के भी कहा जाता है कि इन सब कामों में मतलब अगर देखा भी जाए तो आपकी टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है और ऑब्वियसली पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं पार्टिकुलर लीडरशिप बिहेवियर जो है वो हम वर्क ग्रुप के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखने लग ही जाते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये सारी चीज़ें तो वो थी कि अगर लीडरशिप से रिलेट कर रही थी जिसमें वो हमें डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बता रहे थे। अगर हम अब आपने देखा है कि अब जो है सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ऑब्वियसली हम आपकी नई सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही नई सेंचुरी स्टार्ट होती है बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। 19 मतलब 20th सेंचुरी के लास्ट में या मतलब बच्चों के लास्ट डेकेड को देखा जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं या ऐसी चीजें इजाद हुई हैं कि जिन्होंने अराउंड द वर्ल्ड या इस वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका है। इंटरनेट इजाद हुआ है, फिर आपका कंप्यूटर इजाद हुआ है, उसके साथ साथ आपका टेलीफोन इजाद हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं इन्होंने, आप ये कह लें कि जो पहले अगर कोई चेंज आता था वो महीनों में या सालों में आना था, तो इन चीजों की वजह से या इन इन्वेंशंस की वजह से वो जो चेंज है वो विद इन डेज और बाजू का तो विद इन आवर्स और सेकंड्स आ रहा है। अब आप देखें कि आपका जो कुछ ही अरसे में आहिस्ता आहिस्ता आप इवन आज से कोई 10-12 साल पहले देखें तो तब ये स्मार्टफोन आई थिंक होंगे भी नहीं या इनके बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन अब मतलब कोई सोच भी नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी आपके पास होगा। एक जमाना वो था कि जब एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मतलब एक जो कंप्यूटर था वो बकायदा कितने बड़े रूम में रखा जाता था और ढेर सारी उसके साथ मशीनें होती थी, पता नहीं क्या कुछ होता था और उसके बाद वो ऑपरेट किया जाता था। फिर अब आपके पास क्या है बच्चों को, आपके हाथों में कंप्यूटर है, आप विद इन सेकेंड दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेकर चलते हैं। तो इसी तरह अब हमारी जो लीडरशिप है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, वो किसी एक कल्चर के साथ रिलेट नहीं कर रही होती या सिर्फ वो किसी एक कल्चर को डील नहीं कर रही होती, बल्कि वो ट्रांस कल्चरल हो गई। आपका अब गुजारा ही नहीं है कि आप सिर्फ एक कंपनी के साथ या सिर्फ एक कंट्री के साथ या सिर्फ एक रीजन के साथ काम करें, बल्कि अब आपको जरूरत होती है कि आप डिफरेंट रीजन में काम करें, आप बहुत से लोगों को साथ लेकर चलें, तभी आप किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम ट्रांस कल्चरल लीडरशिप की बात करें तो ट्रांस कल्चरल लीडरशिप में बच्चों जब अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आ जाती है कि हमारे अंदर ग्लोबल अवेयरनेस होनी चाहिए। ग्लोबल अवेयरनेस में क्या होगा
कि एक्चुअली हमें वर्ल्ड वाइड जो जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड लोगों के अंदर किन किन ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा, उनके बारे में हमें नो हाउ होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर बहुत ज्यादा अच्छे वे में काम कर रही हैं तो वो किस वजह से इतनी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रही है। आपको पता होगा उनके पास एक्चुअली ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है या ऐसा कौन सा रूल है कि वो चीजों को इतनी अच्छी तरह से चला रही है। जितनी ज्यादा ग्लोबल अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि अब किसी एक रीजन में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जाके ज्यादा अच्छा वर्क कर सकती है, या हम वहां पे जाके ज्यादा अच्छी तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो फिर ये चीजें आपको उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव वे में पता चलेंगी और उतने ही ज्यादा आप एक इफेक्टिव या एक वर्ल्ड वाइड और एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। उसके बाद देखा जाए तो बच्चों नेक्स्ट आ जाता है कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द हाई डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब कि आप हम एज अ लीडर आप ये देखें कि आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को अकेले नहीं कर सकते। आप जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे आपका टीम वर्क उतना ही कम होगा। तो एज अ लीडर एक्चुअली नीड होती है कि आप अपनी टीम को सिखाएं और बाद में टीम की कोचिंग करें। कोचिंग करने से क्या होता है कि आप एज अ लीडर जब कोच कर रहे होते हैं, आपकी टीम के पास पहले से ज्यादा स्किल्स होती हैं, आप उन्हें इफेक्टिवली इकट्ठे लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी टीम को पहले से ही स्किलफुल नहीं बनाया, या आपने उन्हें पहले से ही वो सारी ट्रेनिंग या सारा कहीं ना कहीं से उनको ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बिल्ड नहीं हो पाएंगे। आप एट अ टाइम, मतलब आप तो एक पर्सन है ना, इंडिविजुअल है, आप एट अ टाइम कितने लोगों के पास जाके उन्हें काम सिखा सकेंगे? या आप एट अ टाइम किस एक टाइम पे आप सिर्फ एक पर्सन की प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे और उसके बाद सेकंड पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की बारी आएगी। तो लेकिन अगर हम लोगों ने अपने टीम को एक अच्छे वे में या फिर आने वाले किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए पहले ही सिखाया होता है, तो उससे आपको क्या फायदा होता है कि फिर आपको सिर्फ एक कोचिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप कोच कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रुप ऑफ पीपल्स को साथ लेकर चलते होते हैं, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते। यानी कि एज अ कंसल्टेंट जो है, आप ये कह लें कि आप सिर्फ बॉस बन के काम नहीं कर रहे होते, आप कोच बन रहे होते हैं। वहां पे आप ये भी सिखा रहे होते हैं कि इन प्रॉब्लम से आप गुजरे। कहीं ना कहीं आप एक इन्फ्लुएंस छोड़ जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे। उन्हें ये सीखने का, ये जानने का मौका मिलता है कि जो उनके बॉस हैं या उनके सर हैं, वो उन्होंने इस चीज का बाकायदा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उन्हें पता है कि इन चीजों को किस तरह से हैंडल करना है। इससे क्या होता है कि हम लोगों ने क्रिस्मेटिक लीडरशिप में पढ़ा था कि अगर लीडर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, जो कि उसके सबऑर्डिनेट्स के माइंड में होती हैं, उसके फॉलोअर्स के माइंड में होती है, उनको पहले से जानकर उसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी बना रहा होता है, तो एक्चुअली वो अपने फॉलोअर्स को अपने आप फॉलो करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस में जकड़ लेता है, फिर लोग उसकी बातों को ज्यादा अच्छे वे में चर्चा कर रहे हैं। फिर ऑब्वियसली बच्चों एज अ लीडर आपकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए डाइवर्स इशू की तरफ। डाइवर्स इशू होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप एक काम कर रहे हैं किसी जगह पे, जब आप एक लीडर हैं या आप इवन बच्चों को एक कंट्री चला रहे हैं, इवन आप लोग एक घर चला रहे हैं, जब आपके अब्बू हैं जैसे कि वो आपका घर चला रहे हैं, घर में वो एज अ लीडर आपको लेकर चल रहे होते हैं, तो अगर कोई चेंज आ रहा है, एकदम से एक सडन चेंज आया, जैसे बच्चों अगर हम लोग अब देखें तो ये जो कोरोना है, ये पेंडेमिक है, वो एक सडन चेंज थी अराउंड द ग्लोब। अब इस चेंज ने बहुत सी जगहों पे बहुत से लीडर जो कि हमें पहले बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रहे थे, अब इसने एक्चुअली बताया है कि जब एकदम से एक ऐसा इशू आ गया जो कि डाइवर्स है, जो जो पहले इशू से मिलता जुलता नहीं है, तो जो लीडर उस इशू को ज्यादा अच्छे वे में हैंडल कर सका है, ज्यादा अच्छे वे से उसके साथ उसने डील किया है, वही ज्यादा एक इफेक्टिव लीडर और वर्ल्ड वाइड या अराउंड दी वर्ल्ड या अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए उसने एक एग्जाम्पल सेट की। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग डाइवर्स इशू की तरफ, या हम लोग आप ये कह लें कि मोनोटोनस वे में काम करते जाएंगे और हमारा कभी ध्यान नहीं होगा कि हमें कभी कभी ना कभी या किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम एक इफेक्टिव लीडर बन ही नहीं सकते। अब आप लोग देखें बच्चों, अब दुनिया में जितने भी लीडर थे या जितने भी लोग थे, हम लोगों ने कभी भी इस तरह की पैंडेमिक को कभी फेस नहीं किया था। लेकिन अब हम लोगों ने फेस किया। इस ये पैंडेमिक जो है, ये जो इशू है, वो बहुत कुछ सिखा के भी जा रहा है, बहुत सी नई चीजें भी बताकर जा रहा है, बहुत से नए एक्सपीरियंसेस देकर जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड। अगर अब हमें पता चल रहा है कि वो कंट्रीज जिन्हें ये लगता था कि उनका जो हेल्थ का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन अब इस पैंडेमिक ने या इस डाइवर्स सिचुएशन ने उन्हें ये बताया कि उनके कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे क्या क्या लूप होल्स है। अब उन्हें इससे क्या मिला, मतलब ठीक है वो मिस्टेक है, या उन्होंने जानबूझ के मिस्टेक नहीं की थी, या चले वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए थे,
लेकिन ये चीज जो है वो आपको ये तो सिखा के जा रही है कि आपको इन इन चीजों पे काम करना है, आप उन पे काम करें। अगर हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है हम लोगों ने दूसरों को देख के फौरन से अपने हेल्थ सिस्टम हमारा वैसा बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, लेकिन हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि अगर हम हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन हम इन कम रिसोर्सेज को किस किस वे में किस किस तरह से लेकर चल सकते हैं कि यही रिसोर्सेज जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके, या कम लोगों में या कम दिनों में हम लोगों ने इनको बचाना भी है और अपने लोगों को इससे सेफ भी रखना है, तो किस किस तरह से लेकर चलें। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे स्मार्ट लॉकडाउन है, कि बजाय इसके कि आप एक पूरे सिटी को या हर इलाके को बंद करें, आप सिर्फ उन इलाकों को करते जहाँ पे आपको लग रहा है कि केसेस ज्यादा आ रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़े अर्से के लिए वो इलाके बंद रहेंगे लेकिन बाकी इलाके चल रहे होंगे, यानी कि एक कंट्री का जो एक इकोनॉमिकल सिस्टम है वो एक रन करता जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि हमें सिखा रही होती हैं। अगर हम स्टडी की तरफ आए या अपने एजुकेशन के सिस्टम को लें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम कितना ज्यादा वीक है। अब अराउंड द बच्चों, अराउंड द वर्ल्ड या अराउंड द ग्लोब भी देख लें, मुझे नहीं लगता कि जो ऑनलाइन, ठीक है हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे, अराउंड द वर्ल्ड ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वो इन चीजों को कितनी अच्छे वे में लेकर चल पाएंगे, या आइंदा हमें इन चीजों पे किस किस तरह से वर्क करना है, अब हमें एक ये भी नई चीज पता चली। अब हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को, हो सकता है कि हम अब आईटी के शोबे में या अपने एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों ने आईटी को या उन चीजों को किस तरह से इफेक्टिवली चीज अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है या किस तरह से यूज करना है, हमें ये पता चले। तो इसीलिए एज अ लीडर हमें डाइवर्स इशू की तरफ हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर हमें कभी कुछ ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ गया जो कि हमारी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं है या जो हमारे डेली लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमने उसको किस तरह से कोप अप करना है। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग इतनी ज्यादा, हम लोगों ने तकरीबन हर थ्योरी में ही ये पढ़ा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, के आप लीडर जो है अगर वो उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, तो इट मीन्स वो अपने फॉलोअर्स को एक इफेक्टिव वे में अपने कहे हुए कामों पे चला सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आपको पता है कि एज अ ग्रुप लीडर, एज अ बोज आपको, एज अ बॉस आपको पता है, एज अ कोच आपको पता है कि आप आपके अंदर अगर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए कोई ना कोई इफेक्टिव मेजर्स दे सकते हैं, तो इट मीन्स आप अगर इन स्किल्स में आप इफेक्टिव हैं या ये स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं, तो इट मीन्स आप एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीडर। आपकी लीडरशिप जो है ऑब्वियसली लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपकी बातें मानने के लिए वो तैयार है, वो किसी भी बात में आपको ये कह लें बच्चों के नहा नहीं करते, या उनके लिए मतलब सिर्फ आप एज अ लीडर आपकी बात नहीं मान रहे या सिर्फ एज अ बॉस नहीं माने, बल्कि उनके उनके दिलों में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बल्कि वो आपको प्रेज कर रहे हैं, बल्कि आपको एडमायर कर रहे हैं, और आपके साथ इवन उनकी एक अफेक्शनेट किस्म का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। फिर ऑब्वियसली जहाँ पे आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वही इंटरपर्सनल स्किल्स जो है बच्चों, वो आपको लीड करेंगी कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स की तरफ। कम्युनिटी बिल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं या जब एक लीडर काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक पर्सन के लिए, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते। नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लीडर आप जो भी काम करेंगे, अगर आप किसी जगह के लीडर हैं या किसी कंट्री के लीडर हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सारा ध्यान अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, अपने कंट्री पे होता है, अपने घर पे होता है, अपनी फैमिली पे होता है, या अपने फॉलोअर्स के लिए आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप अब ये भी देखें कि आपके जो नेबर्स में है, मतलब बेशक आपके नेबर कंट्रीज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप डील करते हैं, इवन अगर आप घर में अगर आप किसी घर के सरबराह हैं, घर को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये पता हो कि आपके नेबर्स में उनकी क्या क्या जरूरियात हैं, अब हमने उनके लिए काम करना है। क्योंकि जितने ज्यादा कोहेसिव में आप काम करके चलेंगे, जितने ज्यादा कमिटेड होकर काम करके चलेंगे, आपका विजन एक्सपैंड होगा, तो आपकी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी लग रही होती हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स को अच्छी लग रही होती हैं, आपके फॉलोअर्स उनको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं, और वो एज अ लीडर नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग फिर आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट होते हैं। आपने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स से, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन या बहुत से ऐसे लीडर्स को देखा होगा कि जिन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत से बच्चों अपने ट्रस्ट भी बना लिए हैं, बहुत से फाउंडेशंस बनाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो ये फाउंडेशन या इस तरह के काम करेंगे, तो एक्चुअली ये काम, नो डाउट वो काम हम लोग जब भी कोई काम कर रहे होते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, हम सारी कम्युनिटी के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है ना, और हमारे अंदर सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी है कि हम थोड़े लोगों के लिए कर पाएंगे, जितना भी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी हो, हिम्मत दी हो।
लेकिन जब आप एक एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो एग्जांपल आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप बहुत सी पर्सनालिटीज को देखें, इमरान खान को देख लें, शाहिद अफरीदी को देख लें, इसी तरह और बहुत से लोग हैं बच्चों। अगर हम और बड़े पैमाने पे जाएं, चलें ईदी साहब ने तो स्पेसिफिकली काम ही सिर्फ इन पे किया था, बिल गेट्स को देख लें, और बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक्चुअली, ठीक है वो एज अ लीडर थे, या आप ये कह लें कि उनकी एक करिस्मेटिक लीडरशिप थी। आप हम लोग, हम सब लोग एज शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप उन्हें एडमायर करते हैं, उनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन जैसे वो अपना ट्रस्ट चलाते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं, इसी तरह ये काम भी आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर रहा होता है कि एज अ लीडर आपके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, ऑब्वियसली कम्युनिटी की नीड्स पूरी करने में या उनकी नीड्स को फुलफिल करने में एक इफेक्टिव वे होगा। इससे क्या होगा कि वो बहुत सा बोझ जो चले आपकी गवर्नमेंट पे है या लोगों पे है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोझ कम होने लग जाता है, क्योंकि उस बोझ को शेयर करने में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप एक इफेक्टिव वे में उनको लेकर चल रहे हैं। ये तो बच्चों कुछ ट्रांस कल्चरल लीडरशिप के बारे में थी कि जो 21st सेंचुरी में कहा जाता है कि इन चीजों पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ तक तो था आपका चैप्टर। अब ये चैप्टर हो गया है एंड। अगर अब हम इसको एक दफा कर लेते हैं ओवरव्यू। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये चीजें कहाँ से समझ नहीं आई। वैसे तो मैं स्टार्ट से ही स्टार्ट करवा दूंगी आपको, लेकिन बच्चों आप लोग इतने कम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? मतलब आज भी अभी तक सिर्फ 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। एमएससी कहाँ सो गए हैं? बच्चों जी मैम। कहाँ सो जाते हैं आप लोग? मैम म्यूट पे था मैम, तो याद ही नहीं, वैसे ही बोल रही कि थी। क्या आपकी हर क्लास में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं? जी मैम, मोस्टली अब इतने ही रह जाते हैं। क्यों तुम लोगों को पढ़ने को दिल नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि अब हर किसी के घर में इसी टाइम पे लाइट का इशू आ जाता है। चले किसी एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, नेट का इशू कोई बोल रहा होता है, कोई लाइट का इशू बोल रहा होता है। पता नहीं मैम, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। जी बच्चों आप तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो मुझे पता है। अच्छा चलें फिर। मैम वैसे डेली तो नहीं होता, हमारे घरों में भी चली जाती है। हुआ हफ्ते में एक आधी बार चली गई। जी बच्चों चले हफ्ते में 2 दिन चली जाती है या, लेकिन अलग अलग टाइम पे जाती है, एक ही टाइम पे थोड़ी जाती है। जी मैम। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी ने भी आपको रिलैक्सेशन दी हुई है कि चलें आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाएं, तो इस वजह से भी लोग शायद ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हैं। नहीं मैम, आज सर खाली डांट रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए, जो हमें जूम पे क्लासेस मिलती हैं, लेक्चर होता है जी फेस जी टू फेस व्हाट्सएप पे, तो वो चीज नहीं ना मिलती। सही बात तो है। कुछ ना समझ आए तो हम इधर डिस्कशन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेज के सुखरू हो जाते कि अटेंडेंस लग जाएगी, बस आप लोग को कुछ मिलेगा नहीं। सर ने अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की, इसीलिए। बच्चों मैं भी, मेरा दिल कर रहा है मैं रिकॉर्डिंग दूं ही ना आपको, ताकि आप लोगों को पता चले, या सिर्फ उनको दूं मैम हम जिनको हमें दे दें। मैम हमने तो सारी क्लासेस ली हैं, हमारा क्या कसूर है? मैम ओनली हमें दे दे। आय हाय मैम, लेने वाले बोले हैं, वैसे इस सवाल पे कोई नहीं बोल रहा था। वही मैं पूछ रही हूँ, तब तो सब सोए हुए थे। बच्चों असल में मसला है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि अब व्हाट्सएप पे चले जाएं। मतलब पहले से 40 स्टूडेंट एटलीस्ट हो जाते थे, 40 से अबव भी हो जाते थे, अब तो 20 22 जी मैम, अब मोस्टली स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, कईयों की तो चले जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, जैसे कासिम भाई वगैरह लोग, तो कई मैम उसामा पसंद भाई नहीं। और मुनीब तो ये तो गए, वो उधर ही होते हैं, कभी नहीं अब तो आते। जी हाँ मैम, वाकई मुसामा भाई भी और मुनीब भाई तो वैसे ही ना वो तो आते पक्के ही हो नहीं गए है। हैं अब लोग। नहीं, मुनीब भाई की मामा अभी भाई भी तो तीन पढ़ने चार वाले दिन हो थे, गए, लेकिन वैसे उनको तबीयत पता नहीं नहीं क्या ठीक। हुआ। उसामा भाई ने स्टार्ट में दिए, अब नहीं जाते वो। एक भला के तो इतना पढ़ने समा आया वाला था, था आज वो नहीं सब। आया। मैम शायद वो जॉब करते हैं ना समा भाई, इस वजह से भी है। उनकी नाइट ड्यूटी होती है, मॉर्निंग में तो नहीं होती। क्या पता नहीं जॉब यार, करते हैं मैंने जी इन्ना उसामा? समा भाई था। मुनीब भाई की तो अम्मी की तबीयत नहीं ना ठीक, 2-3 दिन हो गए, वो तो हॉस्पिटल में थे। चलो अल्लाह करे उनकी अम्मी ठीक हो जाए। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो आमीन। हमारा लीडरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट है। अब हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, और इसके बाद बच्चों अब आप बताएं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है।
मैम अभी मैम कितने मेरे चैप्टर ख्याल से तो रहते इतने हैं? चैप्टर बहुत हो गए, हमने 2-3 पढ़ यस लिए। मैम। लेकिन बच्चों अब क्लासेस तो कंटिन्यू करनी है, तो उनमें हम लोग क्या करेंगे? मैम हमारा मैम सिलेबस वो अभी कितना उनमें है? हम ऐसे ही गप्पे मार लेंगे। गप्पे नहीं मारनी, उनकी रिकॉर्डिंग्स देनी है, वो रिकॉर्डिंग में अगर गप्पे होंगी तो फिर वो मुझे पकड़ लेंगे। नो मैम, हमारे मैं वैसे ओवरऑल के सिलेबस के कितने चैप्टर हैं? बच्चों मैंने तो ये सोचा है कि हम लोग एक लीडरशिप वाला चैप्टर रख लेते हैं। फिर हम लोगों जी ने इससे पहले बच्चों और कौन कौन सा पढ़ा था, मुझे चैप्टर के नेम भी भूल गए अब तो। मैम, एक सोशल इन्फ्लुएंस सोशल था। इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था। जी। जी मैम। और उसके बाद उसके हम अलावा लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, आई थिंक ये सोशल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में पढ़ा था कि वो प्रैक्टिकलिटी हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको कर सकते हैं अप्लाई। बस ऐसे ही कुछ था मैम, आउटलाइन से देख लें, वैसे हमें तो खुद नहीं याद। बच्चों 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मतलब अब मुझे नहीं पता 40 का होगा या इससे ज्यादा का होगा। आप ऐसा करें अपनी प्रेजेंटेशन भी चले फिर रेडी रखें। कौन सा ग्रुप तैयार है प्रेजेंटेशन देने के लिए इस फ्राइडे को? मैम हमने असाइनमेंट तो बनाई थी पर वो गायब हो गई, हमने आपको तो सबमिट करवा दी थी, उसके बाद हमें पता ही नहीं किधर। मतलब आप लोगों ने कहीं सेव तो की होगी ना अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में? देखते हैं मैम। लारेब जहाँ मिल से गई। मेल किया वहां पे होगी। हाँ मेल नहीं थी कीला रेब ने, मुझे वैसे मैंने दिखा। व्हाट्सएप की थी मैम, चेक करती हूँ अगर मिल गई तो। हाँ जी देख लें, चले वहां से कर लें। चलिए अगर कोई ग्रुप रेडी जी हुआ मैम। तो इस फ्राइडे को ठीक है, अदरवाइज आप क्लास में ये मैसेज सर्कुलेट कर दें कि नेक्स्ट मंडे से आपके प्रेजेंटेशन स्टार्ट। ठीक है जी मैम। अच्छा बच्चों मैम हम लोग आगे कोई लीडरशिप, पेपर्स का नई मीटिंग में फाइनल हुआ? बच्चों अभी तक नहीं हुआ क्योंकि 15 सितंबर तक तो भी ऑफ है। अगर पेपर्स का होगा भी तो उसके बाद होगा। नहीं, क्योंकि वो तो मैम गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है ना, पेपर लेना चाहते हैं तो आप बुला के ले सकते हैं बच्चों ले सकते हैं लेकिन अभी यूनिवर्सिटी एसपीएस आई के थिंक लिए। कोई मीटिंग वगैरह करेगी तो उसके बाद ही पता लगेगा। आई डोंट थिंक सो अभी किसी को पता लगा होगा। आज एक मीटिंग है तो सही मैम। वो फिर अब बताएंगे आके अभी मीटिंग वाले। मैम जी जी। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाले हमें फिजिकली पेपर करवाने के लिए बुला लें? नहीं मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं ऐसा है। ना हो, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो कोई डीसी भी पेमेंट आइडिया ने नहीं, यही आप अभी किया है कुछ कि भी उन्होंने कह ना नहीं सकते। ऑनलाइन दे दिया। ऑनलाइन तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर फिजिकल हुआ और सोशल डिस्टेंस के साथ पेपर हुए फिर क्या करेंगे हम? फिर भी आप कुछ ना कुछ करने की ट्राई कीजिएगा। नहीं जी मैम, मैम। देखिए वो तो ट्राई करेंगे, लेकिन फिर आपको पता तो है मैम, ऑनलाइन में कितना पढ़ा जाता है, घर में रह के फिर अम्मियाँ भी काम शाम बड़े करवाती हैं। पहले तुम लोग जैसे बहुत पढ़ते थे, बस यूनिवर्सिटी आते थे, ये काम मैम अच्छा जी करते वहाँ थे। पे रह मैम वहाँ पे जाके पढ़ा जाता है, यहाँ पे नहीं ना पढ़ा जाता। ये लोग हमें कहते हैं हम ये काम करें। खाना भी बना दो, झाड़ू भी फेर दो। पता नहीं बच्चों, देखें अब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैम इसमें ना टीचर्स को रिलैक्सेशन कर देनी चाहिए हमारे साथ। देखिए 16 साल हो गए हैं मैम, पढ़ पढ़ के मास्टर्स तक पहुंचे हैं, और जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं उन्हें प्रमोट कर दिया है, और हमारे जैसे बेचारे अभी भी बैठे हैं, और फिर वो भी ग्रेड्स के लिए। बच्चों चले अब जो भी होगा, मीटिंग वगैरह तो है लेकिन अभी हमें आगे बताएंगे। बस अभी तो हमें सिर्फ ये मैसेज उन्होंने दिया है कि आप लोगों ने क्लासेस कंटिन्यू करनी है। जी मैम क्लासेस तो मुझे भी पता चले मैम, फिर हम थोड़ा क्लास थोड़ा पढ़ा करेंगे, एक टॉपिक पढ़ लिया, 2 टॉपिक पढ़ लिए। लेकिन बच्चों 40 मिनट में बैठ के भी करूंगी क्या? मैम टीचर्स उसी को लंबा कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स दे दू के। हाँ जी मैं भी उसी को लंबा कर रही हूँ। देखें लीडरशिप में आपको 2 हफ्तों से लीडरशिप पढ़ा रही हूँ। चले कोई अच्छा बात नहीं, मैम आपको क्या याद है कि कर हम लोग सकते पहले हैं। जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, आई थिंक सोशल रिलेशन से रिलेटेड था, वो चैप्टर हमारा थोड़ा सा रह गया था जब हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते थे, तो उसके जो 2-3 पॉइंट्स रहते हैं वो पढ़ लेंगे। जी मैम मैम ऐसे कर व्हाट्सएप लेते हैं। मैम व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा हमने, बच्चों शुरू उसको शुरू रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। हाँ चले कोई बात नहीं, हम मैम लोग फिर उसको ही रिवाइज कर लेते हैं शुरू से ही। चले शुरू से ही रिवाइज कर लेते हैं, उसको भी यही कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी प्लीज मैसेज कर दीजिएगा क्लास में कि वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी रखें नेक्स्ट मंडे से, क्योंकि शायद अगर कोई और मैसेज हो फिर हमें पता लग ही जाए। जी मैम, मैम मेरी तो असाइनमेंट मुझे मिल गई है,
चलें जी, अच्छी बात है। इसको तैयार करना पड़ना है। हाँ जी मैम, मेरे वो था इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, रिलीजियसिटी था मैम, मिल गया जी मैम। बच्चों, हो जाएगा, मिल जाएंगे, बाकी सब लोग को भी मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, लीडरशिप जब हम पढ़ रहे थे, एक दफा इसको देख लें। लीडरशिप से रिलेटेड आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज है जो आपने मैम देखिए, आज आपने इसको पढ़ाया है, कंप्लीट किया है, कल हम इसका ओवरव्यू लेंगे ना, इस तरह हमारा टाइम गुजर जाएगा। अच्छा, कल ओवरव्यू वेरी दे। गुड चियर। चलिए फिर मैं कल ओवरव्यू दे दूंगी। हाँ मैम, देखिए कितनी अच्छी है आप। मैम थैंक यू सो मच। बच्चों चले, बस ये दुआ करेंगे जो भी हो आपके लिए अच्छा ही हो, जो भी डिसीजन हो। आमीन आमीन। मैम अटेंडेंस ले लें, 5 मिनट रह गए, जी लेकिन मैं बच्चे सोच रही हूँ शायद किसी और ने 23 आना हो हो तो गए। वो भी आ जाए। जी मैम बिल्कुल। तो मैम ये व्हाट्सएप जूम पे कैसे हमारे से मतलब कि आप प्रेजेंटेशन लेंगी? वैसे तो हम ग्रुप वाइज डाटा डिवाइड कर लेते थे, और ऐसे मतलब आपने अपना प्रेजेंट करना है, अपना करना है। अभी जूम आप पे हम ऐसे ही कैसे करेंगे करेंगे? बच्चों? अभी भी ऐसे ही? हाँ जी, मैम मतलब अब फिर आपका हम भी ग्रुप है ना स्लाइड शेयर हमें। करेंगे। जी हम भी मैम स्लाइड वीडियो भी शेयर ऑन करेंगे। करनी है? जी जी बच्चों। वीडियो नहीं करेंगे, स्लाइड स्लाइड शेयर कर लेंगे जैसे मैम करवाती हैं। जी जी बच्चों, आप यूं कर लीजिएगा, वीडियो क्यों ऑन करनी है? मैम मैं कहा शायद बाकियों ने बताया ना, नहीं तो नहीं, सिंपल बच्चों, हम लोग बस इसको थोड़ा इजी वे में लेकर चलेंगे, जल्दी जल्दी हो। जी मैम। मैम ये भी एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है लगता, बाद में ओके नंबर बच्चों। तो टीचर्स ने खुद ही दे देने हैं। अच्छा जी, नहीं, क्या आपसे किसने अच्छी कहा? टीचर्स, मैम मैम अब अच्छे जिन बच्चों टीचर्स ने ने जूम हमारे पे आए साथ ही नहीं है, कोऑपरेट तो करना है जो ना। जिनके इशू नहीं है, इशू थे, तो अब वो जो ग्रुप के मेंबर हैं तो वो फिर सारे वो ग्रुप वाले सारे ही मरेंगे उनके साथ, जो वो जिनके इश्यूज हैं, और बाकी लोग उनको। नहीं, ग्रुप में बच्चों सारे क्यों मरेंगे उनके साथ जो नहीं आ रहे? मतलब अगर किसी का जेन्युइन इशू है, जैसे कासिम का है, चले मैं मान लेती जी हूँ, जी मैम। या चले किसी और का उस दिन जेन्युइन इशू हो गया कि एकदम से लाइट ऑफ हो गई है या नेट नहीं आ रहा, तो हम नहीं उनको नहीं मैम, उस दिन तो बंदे वो को मैम पैकेज वो करवाना उस चाहिए ना, नंबर्स हाँ की जी, उस दिन खातिर। आप कुछ भी करेंगे, उस दिन मेरा कोई नहीं, उस दिन आप पे ही आता है सब कुछ। जी मैम, जी मैम। नहीं उस दिन तो मोबाइल पे पैकेज प्ले करना पड़े तो बंदे को करना चाहिए। मैम बस ये ये टोटल है कि कोई सेमेस्टर फोदगी वीक्स कितने वगैरह होते ना हो हैं? जाए। जी जी, अब्बास आप क्या कह रहे हैं? मैम ये टोटल सेमेस्टर वीक्स कितने होते हैं? मतलब एक सेमेस्टर में टोटल कितने आई वीक आप थिंक लोगों ने पढ़ाना होता है? आपके जब 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं बच्चों, तब 64 लेक्चर्स होते हैं, और मतलब जब जब 3 64 मैम? क्रेडिट आवर्स होते हैं तो 48 लेक्चर्स होते हैं। कंप्लीट होंगे तभी उसके बाद हमारे ये क्लासेस वगैरह खत्म होंगे। बच्चों मुझे नहीं लग रहा मैम कि उस वो हिसाब से 40, नहीं मैम उस बच्चों, हिसाब से तो अभी हमारी हाफ हुई है, मुझे हाफ नहीं भी पता नहीं कि हुई। वो इस बार इसको कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज है ना, कुछ कह नहीं सकते। मैम वैसे ये ना ठीक है सरकारी साहब ने भी मेरे मैम से टोटल आपदा से, लेक्चर्स वगैरह पूछे थे। मैम आपदा अजित से मैंने पूछा था तो वो यही कह जी, रही थी कि आपके ये वीक्स कंप्लीट करने हैं जितने होते हैं सेमेस्टर में। अच्छा भी शायद इसी तरह से हो। बच्चों बाकी टीचर्स के, मतलब जिनके 4 क्रेडिट आवर्स का लेक्चर है, उनके आपके कितने लेक्चर हुए हैं? मैंने कोई अटेंडेंस ज्यादा तो नहीं लगा दी? नहीं मैम मेरे नहीं ख्याल मैम से, आपके अभी तक ज्यादा ही है। सर जो जैदी साहब हैं उनके भी 4 क्रेडिट आर्ट है लेकिन उनके अभी कम है, उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने तो छुट्टियां वगैरह वैसे ही ली नहीं ना थी तो क्लासेस ली थी। कम। मैं उन टीचर की बात करें जिन्होंने क्लासेस ली हैं, मतलब सर का तो चलो जेन्युइन इशू था, उनके मसला था, घर में इमरजेंसी थी। फॉर एग्जांपल सर खालिद आपको 3 क्रेडिट आवर्स पढ़ाते हैं या 4? 3 मैम 3। और सर आरिफ, सर मैम उनका 4 क्रेडिट और उनके कितने फिर लेक्चर उनका हुए भी हैं? 3। मैम उनके तो सारे मतलब जितने जब से स्टार्ट है तब से ही हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप जब अटेंडेंस लगती है ना, ऊपर लेक्चर लिखे आते हैं, तो मैम कितने हमने हो वो गए हैं तो आपके? देखा नहीं, उसका नहीं पता मैम। रिसर्च के तकरीबन अब 23 हो गए हैं आज टोटल। चलिए बच्चों, देखें फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। जी मैम, अभी तो अगर 48 है तो 24 हाफ हुए हैं फिर तो। जी एक्चुअली हमारा और भी तो मसला है ना, अगर हम लेक्चर नहीं देखेंगे लेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। हम्म, चलिए मैम, अल्लाह बेहतर करने वाला है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए। क्या कह रही हैं लारेब? मैं कहा अल्लाह टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बेहतर करने वाला है। जी बच्चों, आमीन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपका आई थिंक खत्म होने वाला है लेक्चर।
तो आप भी जाके अब थोड़ी नेक्स्ट क्लास लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला परसों मिलते हैं, फिर लीडरशिप को एक दफा रिवाइज कर लेंगे। और आप प्लीज पढ़ जी लीजिएगा, मैम। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा फिर उस दिन। जी मैम। और मैम आपने चैनल बनाया नहीं अभी? जो मैंने चैनल तो बना लिया है, उसके अंदर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही है मैंने आगे क्या करना है, तो इसलिए मैंने बाकी की ही नहीं। मैम सर आरिफ के तो अभी 28 की अटेंडेंस लगी हुई है बस। सर आरिफ के सिर्फ 28 की अटेंडेंस लगी है, जी किस डेट तक लगी है? 28 की शो हो रही है अभी पोर्टल पे। मे भी उन्होंने अटेंडेंस लगानी हो भी बाकी। नहीं मैम, वो तो लेक्चर लेके फौरन लगा देते उसी 5 मिनट के बाद। पता नहीं बच्चों को इतने कम लेक्चर तो नहीं हो सकते। मैम उनका भी शायद 3 क्रेडिट आ रहा है मैम, उनका 4 नहीं अच्छा है 3 है। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है, फिर शायद इस वजह से। चलिए बच्चों और देख उन्होंने लीजिए। मैम कल तक की लगाई हुई है 10 की। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज।